Hello everyone, welcome to our own channel सुहासिनी अभिलाषा। आज ट्यूसडे का व्लॉग है और शाम हो गई है। मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, पौधों को पानी वानी दे रही थी। एक्चुअली आज वर्क फ्रॉम होम था हमारा, तो कल ऑफिस गई थी मैं। बस जस्ट अभी सब कुछ ख़त्म करके इस लैपटॉप वगैरह बंद करके और फिर मैं कहा चलो पौधों को पानी देते हैं। शाम भी हो गई है, वैसे तो सुबह थोड़ा सा ठंड भी थी, प्लस आज मेरा ऑनलाइन वो भी था, फिटनेस रेजिम भी था, तो वो भी अटेंड किया मैंने। एक्चुअली आज का जो था वो जुम्बा का था, तो जुम्बा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। वैसे तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं, जितने भी फिटनेस के होते हैं रेजिम्स, आई लाइक ऑल ऑफ देम। एक्चुअली आज सेशन के दौरान यूँ ही ज़रा चर्चा हो रही थी, तो उसमें पता चला कि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि फ़िटनेस और हेल्थ। तो somebody said कि हेल्थ रेजिम, तो देन आई सेड नो, इट्स नॉट हेल्थ रेजिम, इट्स फिटनेस रेजिम, क्योंकि हेल्थ इज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। फिटनेस जब हम कहते हैं तो फिटनेस इज़ अबाउट योर बॉडी, और बॉडी में भी ऐसा होता है कि वो जिसमें आपके बॉडी की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाता है, रिटेन करने की पावर को बढ़ाता है, ये सब चीज़ें आ जाती है, जो कि आउटर जो होते हैं आपके एलिमेंट्स होते हैं, आउटर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं ना। आप अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेच कर सकते हो, वो बॉडी की कैपेबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करता है, जो फिटनेस वाला होता है। और एज़ फार एज़ हेल्थ इज़ कंसर्न, तो उसको हेल्थ को जो है वो बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में आता है। उसके अंदर आपका सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, नॉट ओनली फिज़िकल बट ऑल द एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इट इन लाइक आपका मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं दे आर ऑल कवर्ड इन हेल्थ। और फिज़िकल जो हो जाता है वो सिर्फ फिज़िकल वाला आ जाता है, वो फिटनेस में आता है कि आप फिट हो, दैट्स इट। आप खा रहे हो, आपका डाइजेस्ट हो रहा है, उसका जो एलिमेंट्स है, एसेंस है, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं और इट इज़ गिविंग यू स्ट्रेंथ। काम करने की कैपेसिटी बढ़ रही, परफॉर्म करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो सारे फिटनेस में आ गया। और हेल्थ के अंदर जो आ जाता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, उसके बाद स्पिरिचुअली, आई मस्ट से नॉट रिलीजियसली, आई एम सेइंग स्पिरिचुअली, ओके। तो स्पिरिचुअली आप कितने हो, और फिज़िकली तो डेफिनेटली आता ही आता है उसके अंदर। तो वो पूरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, या यूँ कह लीजिए कोई भी वर्ड रफली यूज़ कर लेते हैं, इट्स लाइक दैट। But while choosing words, we have to be very, very conscious about it, very, very particular about it कि यार this means this and this means that। आपको इसमें मैं आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिखाती हूँ कि जो मेरे ये इस टाइप के एक्टिविटीज़ चलती हैं, फिटनेस से लेकर हेल्थ से लेकर, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप थोड़ा सा उसकी झलकियाँ देख लीजिए and then I'll explain about it, okay? So have a look at all those jhalkis.
from top to bottom, from head to toe. You are a relaxed person now. You are floating. You are feather like light. Keep observing your breath, your inhaling and your exhaling. Observe it. Feel it. Now you are completely calm person. यस सो अभी आपने देखा कि मैंने डिफरेंट टाइप्स के आपको एक्टिविटीज़ दिखाई, जिसमें जुम्बा भी था, आपका क्लासिकल डांसेस का, भरतनाट्यम डांस का भी था, फिर हमारे थिएटर का भी था, फिज़िकल थिएटर जिसमें डांस ऑफ रेजिस्टेंस भी था, और फिर उसके बाद एक मैंने आपको मेडिटेशन वाला भी दिखा दिया था कि वो भी उसके अंदर था। तो इस टाइप से सब अलग अलग टाइप की चीज़ें थी। जैसे अगर आप योग के लिए भी बोलते हैं तो आप मनाते हैं, बोलते हैं योगा डे, और मनाते हैं सिर्फ आसन डे। ओके, योगा इज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसमें अष्टांग सारा आ जाता है, और आसन उसका एक सीढ़ी है सिर्फ। जो हम आसन कर रहे होते हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वो एक सीढ़ी है उसकी, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा सही तरीके से बोले तो मेरे ख्याल से लोगों में जागरूकता भी सही तरीके से आएगी। तो पहले हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको दिखाई इतनी सारी फॉर्म्स, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू फॉलो ऑल ऑफ देम। आप उसमें से कोई सी एक फॉर्म भी पकड़ सकते हैं। मेरा तो शौक़ है, आई टेल यू, तो मुझे हर नई नई चीज़ें ट्राई करनी होती हैं, तो ये मेरा शौक़ है, दैट्स वाई मैं करती हूँ। और मोर ओवर जैसे हमारा थिएटर का भी है, तो थिएटर में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इट्स कॉम्बो ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स, ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट। तो सिमिलरली इसके अंदर हम लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा म्यूज़िक से भी रिलेशन आता है, हमारा डांस से भी आता है, और हमारे को अपना मेंटल बैलेंस भी बनाए रखना होता है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स हमें लर्न करनी पड़ती है, हमें लाइट सिस्टम देखना पड़ता है, साउंड सिस्टम के बारे में, सेट के बारे में, हमें हमारे को आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी हेल्प भी करनी होती है, उनके रोल को समझना होता है, अपने रोल को समझना होता है। तो इसलिए हमें तो सब तरीके की चीज़ें हमें एब्जॉर्ब करनी होती है। सो वी पीपल आर लाइक रोलिंग स्टोन्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बट इसमें फ़ायदा ये हो जाता है हम लोगों का कि वी एब्जॉर्ब अ लॉट। रोलिंग स्टोन जो होता है ना, वो गैदर तो कुछ नहीं करता है, वो कहावत है ना, रोलिंग स्टोन डजंट गैदर एनीथिंग। तो डेफिनेटली इट डजंट गैदर एनीथिंग, बट इट एब्जॉर्ब्स, वो बहुत मजबूत हो जाता है उस तरीके से, और जैक हो जाते हैं हम। तो जैक होने की वजह से हम अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझ भी सकते हैं। तो उसी तरीके से तो आप लोगों को मतलब हर एक को सब कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई वी फॉलो इट। हमें भरतनाट्यम भी आना चाहिए, क्लासिकल डांसेस भी पता होने चाहिए, उनका जो एक ग्रामर है वो भी हमें मालूम होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी डू क्लासिकल थिएटर तो हमें वो चीज़ें, वो मैनरिज्म्स, वो सब मालूम होना चाहिए। तो उसमें नाट्य शास्त्र होता है, इसलिए भी हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है क्लासिकल डांसेस। इट्स नॉट अबाउट भरतनाट्यम बट एनी क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस, तो उसका एक अपना ग्रामर होता है। फिर आपका जितना भी वेस्टर्न ये आ जाते हैं हमारा, जैसे अब जुम्बा वगैरह भी हो गया, तो इसके अंदर है म्यूज़िक की बीट्स के ऊपर है, तो आपकी बीट्स के हिसाब से आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हाउ क्विक यू कैन रिस्पॉन्ड, हाउ क्विक यू कैन ट्रांसफ़र टू वन स्टेप टू अनदर, वो जुम्बा में भी वो स्पेशलिटी उसके अंदर होती है। तो जैसे हमें एक रोल में से दूसरे रोल में, एक इमोशन में से दूसरे में एंटर और एग्ज़िट होना पड़ता है, तो वो चीज़ें हमें इससे मिल जाती हैं। तो इसलिए हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, और हमेशा लाइवली सा फील आती रहती है म्यूज़िक की वजह से भी, और मूवमेंट्स भी उतने ही हैं जिस हिसाब से म्यूज़िक की बीट्स होंगी, मूवमेंट्स का रिदम भी वैसे ही चलता है। फिर आ जाता है जैसे आपका, जो मैं इमोशनल क्वोशेंट की बात कर रही थी, या
इंटेलेक्चुअल बोल लो या स्पिरिचुअल इन सब के बाद आ जाता है। इमोशनल एस्पेक्ट के ऊपर या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर जब हम आते हैं तो वो आते हैं हम अपना फिज़िकल थिएटर के थ्रू। तो वो जो डांस ऑफ रेजिस्टेंस है हमारा, वो है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो किस चीज़ के प्रति। तो वो आपकी बॉडी फ्लो में, पानी के फ्लो में बहती चली जाती है वो रिदम के हिसाब से। उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो सिर्फ म्यूज़िक पे चलता है, बीट्स पे चल रहा होता है और एक फ्लोइंग म्यूज़िक होता है और कुछ नहीं पता होता। आप अपनी बॉडी को सिर्फ उसमें छोड़ देते हो, ये हो जाता है। फिर वो मेंटल लेवल पे जब आता है तो आप उसको सोच के, एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख कर सोच के आप अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी के थ्रू उसको डिपिक्ट करते हो, तब वो बन जाता है डांस ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है। तो वो एक स्टोरी जनरेट करता है, उस केस में इट जनरेट्स अ स्टोरी। इफ़ यू माइन्यूटली सी इट देन इट टेल्स अ स्टोरी, वो हमें पता चलती है उसके अंदर। फिर जैसे हम उसके बाद आते हैं आगे कि आप अपनी बॉडी लाइट है, पूरा वो ब्रीदिंग पर, अपने ब्रीदिंग सिस्टम पे कंसंट्रेट करते हुए हम जो रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं, तो उससे हमारा जो है वो हमारा एकदम स्पिरिचुअल लेवल की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल से स्पिरिचुअल की तरफ चलते हैं। तो ये जर्नी जो है फिज़िकल से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक है। इसमें अगेन आई रिपीट, इसमें रिलीजन कहीं नहीं है, इसमें रिलीजन कहीं नहीं है। आपका फिज़िकल से शुरू होता है, फिर इमोशनल पे आता है, फिर मेंटल पे आता है, फिर इंटेलेक्चुअल पे आता है और इन द लास्ट इट गोज़ टू योर स्पिरिचुअल लेवल। तो आप जब स्पिरिचुअल लेवल पर होते हो तब आपको ऑटोमेटिक अपने बॉडी का पता चलने लगता है, सामने की चीज़ों की तरफ आपका एक रवैया बदल जाता है। तभी ये कहा जाता है ना, योर बॉडी इज़ अ टेम्पल एंड अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, इसी वजह से कहा जाता है। सो वो वहाँ से शुरू होता है, फिटनेस से शुरू होकर इट गोज़ टू द हेल्थ, सो कंप्लीट हेल्थ। सो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी कोई ना कोई एक टाइप ज़रूर अडॉप्ट कीजिए जिसको फॉलो करते हुए आप फिटनेस से हेल्दीनेस की तरफ मूव ऑन हो सके। और इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने आपको दिखाया वही करिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से कोई ना कोई एक ज़रूर उठाइएगा। क्योंकि आजकल वैसे भी जो माहौल चल रहा है, पोल्यूशन भी है, ऊपर से कोरोना सीन भी है, इसमें आपकी जो इम्यूनिटी है दैट मैटर्स अ लॉट। जहाँ पर भी जितने भी मैंने केसेस देखे हैं मेरे आसपास के, तो दे कुड ओवरकम बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी ओनली। तो इस वजह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी, अपनी फ़िटनेस को बढ़ाइए। अपनी फ़िटनेस को बढ़ाते हुए अगर आप ऊपर के दूसरे लेवल्स पे जा सकते हैं तो डेफिनेटली जाइए, अपना टाइम, अपना शेड्यूल देखते हुए, और उस हिसाब से कोई ना कोई एक ज़रूर पिक कीजिए आप, फॉर द सेक ऑफ योर ओन well-being. So इसी के so with this it's time to sign out now। और अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और अगर आपको कुछ पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करने से हेजिटेट मत कीजिएगा, बट फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर लाइक और कमेंट हो जाए तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि हमारे व्लॉग्स जो है इस चैनल के ऊपर सैटरडेज़ और ट्यूसडे 2 दिन ही आते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग, इट्स टाइम टू से बाय बाय।